हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ट्रांसपोज की, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं। कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 0 1 -1, इसका हमें ट्रांसपोज करना है तो कैसे करेंगे। ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। अगर हम ए के प्लेस पर ए डैश लिखेंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ ए, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 0 1 -1, यानी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट करना होता है, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को हम नंबर ऑफ रोज में लिख सकते हैं। इसमें कितने रोज हैं 1 और 2, और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, R1 को कन्वर्ट कर दिया C1 में और R2 को कन्वर्ट कर दिया C2 में, या फिर हम C1 को R1 में कन्वर्ट कर सकते हैं और C2 को कन्वर्ट कर सकते हैं R2 में। यानी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स 3x3 की होती है तो उसमें 3 नंबर ऑफ रोज होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 होंगे। तो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स को हम रोज में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर कोई भी कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स होती है हम उसका भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। अगर रो मैट्रिक्स है तो वो कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 पार्ट हैं। इन 3 पार्ट्स को कन्वर्ट करना है ट्रांसपोज में, यानी हर एक मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें जिसमें हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, हम इसको रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी सी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रो में, या फिर हम रोज को सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, उससे पहले हम एक काम करते हैं, इसे ए के इक्वल लेट कर लेते हैं। देन ए डैश इज इक्वल टू 5 1/2 -1 का होल डैश, इस पर हम डैश लगा सकते हैं और क्या लिखेंगे इसमें ओनली 1 कॉलम है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ओनली 1 रो में। क्या बनेगी मैट्रिक्स 5 1/2 -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस कॉलम मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। सेकंड पार्ट है दिस, इसमें 2x2 की एक मैट्रिक्स है, इसको भी हम ए के इक्वल लेके चलेंगे, और ए का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, R1 को कन्वर्ट कर देंगे C1 में और R2 को कन्वर्ट कर देंगे C2 में, या फिर C1 को हम R1 में और C2 को R2 में कन्वर्ट करेंगे। R1 दिस, तो इस R1 को हम क्या बना देंगे, यानी फर्स्ट रो को क्या बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 1 -1। R2 में क्या है 2 3, यानी सेकंड रो में 2 एलिमेंट हैं तो ऐसे हम सेकंड कॉलम बनाएंगे, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 3, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट में एक 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और नंबर ऑफ रोज भी 3 है। तो इसको भी हम देखते हैं, ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -1 5 6, सेकेंड रो को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो √3 5 और 6, और थर्ड रो को कन्वर्ट करेंगे थर्ड कॉलम में, क्या आएगा 2 3 -1। तो यहाँ पर हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि हमने कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया है। चेक करके देख लेते हैं, अगर मान के चलिए ये आपका C1 है, फर्स्ट कॉलम है, तो इससे आपका फर्स्ट रो बनेगा। तो देखिए फर्स्ट रो में आपका क्या है -1 √3 और 2 सेम है। इसी तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं सेकंड कॉलम को, सेकंड कॉलम आपका क्या बनना चाहिए, सेकंड रो बनेगा। तो इसमें एलिमेंट में 5 5 3, और सेकंड रो में क्या एलिमेंट है 5 5 3। सिमिलरली
थर्ड कॉलम को हम कन्वर्ट करेंगे थर्ड रोज में, तो 6 6 माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा 6 6 माइनस 1। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दो मैट्रिक्स गिवन है, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ये दोनों ही मैट्रिक्स 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इसमें हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जिन्हें हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज लगाया इसलिए होल ट्रांसपोज बोलेंगे। और ये क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इस फर्स्ट पार्ट को या सेकंड पार्ट को वेरीफाई कराने के लिए हमें a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -1 2 3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 5 7 9, थर्ड रो कन्वर्ट होगी थर्ड कॉलम में -2 1 1। सिमिलरली हम बी के ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे और बी मैट्रिक्स क्या है, दिस। तो इसके बेसिस पर R1 आपका C1 में कन्वर्ट होगा -4 1 -5, और R2 कन्वर्ट हो जाएगा C2 में 1 2 0, एंड थर्ड रो कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड कॉलम में 1 3 1। LHS इज इक्वल टू A प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम A प्लस बी फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो पहले हम A प्लस बी लिख लेते हैं और इस पे ट्रांसपोज लगा देते हैं। तो A और B को ऐड करेंगे, -1 -4 कितना हो जाएगा -5, 2 + 1 3, 3 - 5 -2 हो जाएगा, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, एंड 1 + 1 इज 2। इसका अब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया है। तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो R1 क्या बनेगा आपका C1 -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये हो गया LHS। RHS में क्या है, A' प्लस B'। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। RHS इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, यानी हमें इसको और इसको ऐड कर लेना है। A' प्लस B' इज इक्वल टू, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो -1 -4 -5 हो जाएगा, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, एंड 3 - 5 2, माइनस का होगा 9 + 0 9, 1 + 1 2। तो RHS की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है और LHS की वैल्यू ये थी। हम इसको चेक कर लेते हैं इक्वल है या अनइक्वल। तो -5 3 -2 यहाँ भी सेम है। सेकंड कॉलम में क्या है 6 9 9, तो ये भी सेम है। थर्ड कॉलम में है -1 4 2, तो यहाँ भी सेम है। हम क्या लिख सकते हैं इसमें, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, हमें क्या वेरीफाई कराना है, A माइनस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम LHS फाइंड करेंगे। LHS इज इक्वल टू A माइनस B का ट्रांसपोज। तो A माइनस B क्या होगा, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। पहले A मैट्रिक्स में से B मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और A मैट्रिक्स क्या है -1 5 -2 1, माइनस B मैट्रिक्स क्या है -4 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, -1 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये -4 प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा 3। 2 - 1 करेंगे 1, 3 - -5 करेंगे तो 8 हो जाएगा।
5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, 9 माइनस 0 9, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2 आएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, a माइनस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा 3 1 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा 4 5 9, थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -3 -2 0। ये LHS की वैल्यू हो गई। इसके बाद हम फाइंड करेंगे RHS, और RHS में क्या है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A ट्रांसपोज क्या है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं -1 2 3, माइनस B ट्रांसपोज कितना है उसको भी हम यहाँ लिखेंगे -4 1 -5, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा -1 -4, ये माइनस का 4 है तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 - 1 3, 5 - 1 4, -2 - 1 कितना हो जाएगा -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 - 5, ये ऑलरेडी माइनस का 5 है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 9 - 0 9, 1 - 1 0। ये RHS की वैल्यू हो गई। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं LHS और RHS की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। तो ये फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड कॉलम भी सेम है। हम क्या लिख सकते हैं इसमें, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मैट्रिक्स गिवन है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ट्रांसपोज है और दूसरी मैट्रिक्स B मैट्रिक्स है। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह वेरीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास AB की वैल्यू होनी चाहिए, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। A के ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है, तो A की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाती है, यानी कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या हो जाता है A। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं, देन A इज इक्वल टू, और हमें करना क्या होगा, जिस तरीके से हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं उसी तरीके से इसको करेंगे। तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम 3 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 2, और थर्ड रो क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम 0 1। एंड B की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे -1 2 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे 1 2 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, A प्लस B और A डैश प्लस B डैश की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देन A प्लस B क्या हो जाएगा, A मैट्रिक्स कितनी है, दिस 3 4 -1 2 0 1, प्लस B मैट्रिक्स कितनी है, दिस -1 1 2 2 1 3। ऐड करेंगे दोनों को, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। 3 - 1 2, -1 + 2 1, 0 + 1 1। सिमिलरली सेकंड रो को ऐड करेंगे, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। तो ये वैल्यू हो गई A प्लस B की। फर्स्ट पॉइंट में वेरीफाई करना है, A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A प्लस B की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो LHS आपका कितना हो जाएगा, A प्लस B का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। A प्लस B की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है दिस, तो इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, क्या बनेगा 2 1 1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे 5 4 4। ये LHS हो गया। सिमिलरली हम RHS फाइंड करेंगे, और RHS में क्या है, A डैश प्लस B डैश, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उससे पहले इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। A ट्रांसपोज कितना है, 3 - 1 0, 4 2 1, प्लस B ट्रांसपोज कितना है,
-1 2 1 1 2 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 3 - 1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4। तो ये RHS की वैल्यू हो गई। LHS हमारे पास ये था, RHS हमारे पास ये है, दोनों ही वैल्यू सेम है। देन LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। नाउ सेकंड पॉइंट पे हमें वेरीफाई करना है A - B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले A - B की वैल्यू फाइंड करेंगे। A - B इज इक्वल टू A में से हम B को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A हमारे पास ये है और B हमारे पास ये है, तो इनको हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 - -1 कितना हो जाएगा 4, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, +1 और 3 4 हो जाएगा। -1 - 2 कितना आएगा -3, 0 - 1 -1, सेकेंड रो में क्या आएगा 4 - 1 3, 2 - 2 0 एंड 1 - 3 -2। नाउ LHS इज इक्वल टू A - B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A - B की वैल्यू है हमारे पास, इसका हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, क्या बनेगा 4 - 3 -1 3 0 -2। तो ये LHS की वैल्यू हो गई। नाउ RHS इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज हमारे पास है ऑलरेडी दिस और B ट्रांसपोज ये है, तो इन दोनों की वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे कितनी आ रही है 3 - -1 कितना आएगा 4, 4 - 1 3 हो जाएगा, -1 - 2 -3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1 1 - 3 -2। RHS की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। LHS ये है, दोनों ही इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में किसी A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे रखा है, B मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है A + 2B का होल ट्रांसपोज की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे, B की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो देखते हैं क्या बनेगा। A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी जो हमारे पास A ट्रांसपोज है इसका हम अगेन ट्रांसपोज कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो R1 को हम C1 बना देंगे -2 3 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 2, तो ये हमारे पास A की वैल्यू हो गई। अब हम फाइंड करेंगे A + 2B की वैल्यू। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 3 1 2 प्लस 2 इंटू B की वैल्यू कितनी है -1 1 0 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। -2 3 1 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा -2 2 0 4। ऐड करेंगे, देखते हैं कितना आता है -2 प्लस -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6। ये वैल्यू है किसकी A + 2B की, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसके ट्रांसपोज की, तो हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। A + 2B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी ये जो हमने सम फाइंड किया है इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे -4 1 और सेकंड रो को बनाएंगे सेकंड कॉलम 5 6 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मैट्रिक्स गिवन है, एक कॉलम मैट्रिक्स है और एक रो मैट्रिक्स है। इसमें हमें वेरीफाई करना है A × B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स बन जाएगी 1 - 4 3, और ये रो मैट्रिक्स है तो क्या बन जाएगी, एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी -1 2 1। इसके बाद हम फाइंड करेंगे AB।
a इंटू बी, तो a की वैल्यू क्या है 1, 4 माइनस का और 3 इंटू -1 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे 1 इंटू -1, सेकेंड कॉलम में करेंगे 1 इंटू 2 हो जाएगा, थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 1 आएगा। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू -1 4, 8 माइनस का -4 इंटू 1 -4, थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे -3 6 3। इसके बाद हम फाइंड करेंगे LHS। LHS में क्या है a इंटू बी का होल ट्रांसपोज। a इंटू बी हमने फाइंड कर लिया है, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करके। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे -1 2 1, 4 -8 -4 -3 6 3, ये LHS की वैल्यू हो गई। इसके बाद हम फाइंड करेंगे RHS। RHS में हमें क्या लेके आना है दिस B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है -1 2 1। A ट्रांसपोज कितना है 1 -4 3, मल्टीप्लाई करेंगे। इस -1 का हम तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ करेंगे -1 -4 के साथ करेंगे 4, 3 के साथ करेंगे -3, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 -8 6, 1 का करेंगे 1 -4 3। तो ये RHS की वैल्यू हो गई। RHS और LHS को हम देख लेंगे और वेरीफाई कराते हैं। -1 2 1 सेम है, सेकेंड कॉलम सेम है, थर्ड कॉलम भी सेम है। देन क्या लिख सकते हैं हम LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पॉइंट में 2 मैट्रिक्स गिवन है, इनको भी हमें वेरीफाई कराना है। सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक रो मैट्रिक्स बन जाएगी 0 1 2 की, और B का ट्रांसपोज करेंगे तो एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी 1 5 7 की। इसके बाद हम फाइंड करेंगे A इंटू बी। तो A कितना है हमारे पास 0 1 2 और B कितना है हमारे पास 1 5 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी में तो क्या बनेगा 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 7, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 14। तो ये A इंटू बी की वैल्यू हो गई। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। LHS इज इक्वल टू A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्या बनेगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये LHS की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है RHS। तो RHS में क्या है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 1 5 7 और A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 0 1 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करेंगे 0 1 2। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 10। 7 का करेंगे 0 7 14। ये RHS की वैल्यू हो गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हैं। देन LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वेरीफाई करना है ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आई का मीन्स क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर A मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बननी चाहिए 2x2 की एक आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकेंड रो को हम बनाएंगे सेकेंड कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसके बाद हम इसे वेरीफाई करेंगे।
तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू ए की वैल्यू लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, पहले क्या आएगा कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन इंटू माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस इंटू साइन कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इसके बाद सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस का साइन के साथ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1, यहाँ पर 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो ये 2x2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आई। ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आई के, हेंस वेरीफाइड। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे जिसमें मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दे रखी है। तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे सबसे पहले हम इसका, तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो रो को हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया है। ए डैश ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए डैश क्या है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। इसका मल्टीप्लाई पहले हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। सेकंड रो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बनेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1 0 0 1। ये 2x2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आई, यानी हम इस मैट्रिक्स को आई भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें इसमें क्या वेरीफाई करना था दिस, तो ये वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसमें हमें ये शो कराना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेकंड मैट्रिक्स को शो कराना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू सेम आती है उस मैट्रिक्स के, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ट्रांसपोज फाइंड करने पर उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आता है तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए डैश इज इक्वल टू, अगर ए आता है तो ये कौन सी मैट्रिक होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए डैश की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आती है तो इसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सबसे पहले रोज को कॉलम बना देंगे। ये फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम 1 -1 5। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे -1 2 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे 5 1 3।
तो अब चेक करेंगे क्या ये वैल्यू ए के सेम है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम है, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल आ गई है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, जिसमें हमें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब इसको चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या है 0 -1 1 और यहाँ पर क्या है 0 1 -1, यानी सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स में से हम एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लें या कोई भी वैल्यू कॉमन लें तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से कॉमन ली जाती है। तो यहाँ पर क्या है 0 से माइनस कॉमन लोगे तो 0 ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हम 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, ये +1 और ये क्या बन जाएगा +1, ये -1 और ये 0 रहेगा। अब इसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के सेम है। चेक कर लेते हैं, 0 -1 1 सेम है, सेकंड कॉलम भी सेम है, थर्ड कॉलम भी सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए, और माइनस हमारा कहाँ से आया, इस मैट्रिक्स में से हमने कॉमन लिया था। तो ए के ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल है, -a के। सो ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर की। इसके फर्स्ट पॉइंट में हमें ये वेरीफाई करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो उसके लिए हमें a का ट्रांसपोज कर लेना चाहिए। तो a का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1 5 6 7, यानी रो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स में। नाउ a प्लस ए ट्रांसपोज को हम कुछ लेट कर ले रहे हैं, P इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ए मैट्रिक्स क्या है 1 6 5 7 प्लस ए ट्रांसपोज कितना है 1 5 6 7। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 1 + 1 2 5 + 6 11, ये भी 11 हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा 14। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि इसके सम को हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 2 11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे 11 14। तो ये किसके इक्वल है, P के इक्वल है, यानी P डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, P के इक्वल आ गई। सो A प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। सेकेंड पॉइंट में हमें वेरीफाई करना है A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A ट्रांसपोज हमारे पास है, हम इसको क्यों मान के चलेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू क्या है 1 6 5 7 माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 1 5 6 7। सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। ये वैल्यू हो गई Q की। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 0 - 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे 1 0। तो ये वैल्यू क्या इसके इक्वल है, चेक कर लेते हैं। 0 1, यहाँ क्या है 0 - 1, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या है, प्लस वाले एलिमेंट माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाले एलिमेंट प्लस के हो जाएंगे। तो 0 ही रहेगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये 0 रहेगा।
अब इस मैट्रिक्स को इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू, यानी क्यू ट्रांसपोज की वैल्यू क्यू के इक्वल आ गई। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, 3×3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश। हमें सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेना चाहिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। इसके बाद हम फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इन दोनों की वैल्यू हम ऐड कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। 0 ए प्लस माइनस ए 0 बी प्लस माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0 0 प्लस 0 0 सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 0 माइनस सी प्लस सी क्या आएगा 0 और 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं इस मैट्रिक्स को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/2 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो ये क्या आ जाएगा, एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम a माइनस ए डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी ए मैट्रिक्स में से a ट्रांसपोज की वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे। तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, a माइनस माइनस ए तो ये प्लस का a हो जाएगा यानी 2a बन जाएगा, b माइनस माइनस b ये भी आपका 2b हो जाएगा। इसके बाद सेकंड रो पर चलते हैं, माइनस a प्लस a, तो माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0 आएगा, c माइनस माइनस से क्या हो जाएगा 2c, माइनस b माइनस 2b और माइनस c माइनस 2c, 0 माइनस 0 0। हाफ a माइनस a डैश इज इक्वल्स टू हाफ 0 माइनस 2a माइनस 2b 2a 0 माइनस 2c 2b 2c 0। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से या फिर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, माइनस 2a को डिवाइड करेंगे तो माइनस a, माइनस 2b को डिवाइड करेंगे माइनस b। सिमिलरली यहाँ पर क्या बनेगा a 0 माइनस c और यहाँ क्या बनेगा b c 0। तो ये सेकंड पार्ट की वैल्यू हो जाएगी हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स को हमें राइट करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं a इक्वल टू, देन हम क्या फाइंड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ a। तो ट्रांसपोज ऑफ a क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 3 5, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाएंगे 1 माइनस 1। इसके बाद हम फाइंड करेंगे p और p इक्वल टू क्या होता है हाफ a प्लस a ट्रांसपोज। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ a प्लस a के ट्रांसपोज को ऐड कर लेंगे, यानी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, माइनस 1 और माइनस 1 को ऐड करेंगे माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 3 3 3 माइनस 1। ये p की वैल्यू हो गई। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम 3 3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी 3 माइनस 1। तो ये किसके इक्वल वैल्यू आ गई इसकी, p डैश की, p के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, p एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी,
सो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू फाइंड करेंगे और Q को हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कराएंगे। देखते हैं क्या बनेगा। और Q की वैल्यू क्या होती है, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, यानी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं जैसा कि थ्योरम नंबर 2 में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A माइनस A ट्रांसपोज, यानी A मैट्रिक्स में से A ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। 1 माइनस 5 माइनस 4। -1 में से हम -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। जब ये +1 हो जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे हर एक एलिमेंट को, तो 0, 4 क्या बन जाएगा, 2 और -4 बन जाएगा -2 और ये 0। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, Q की। इसके बाद हम फाइंड करेंगे Q के ट्रांसपोज की वैल्यू। तो R1 को हम C1 बनाएंगे 0 2 और R2 को बनाएंगे C2 -2 0। तो अब चेक करेंगे क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं है। इसमें क्या है 0 2 और इसमें क्या है 0 -2। तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पर प्लस वाले एलिमेंट माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाले एलिमेंट प्लस के हो जाएंगे। 0 2 -2 0। अब ये वैल्यू इसके सेम है, इसको हम Q लिख सकते हैं और ये माइनस साइन। Q के ट्रांसपोज की वैल्यू -Q के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम इन दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं। हमें इस A मैट्रिक्स को किसकी तरह लिखना था, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी P स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी Q। तो इन दोनों का सम हम लिखेंगे, क्या आएगा, P प्लस Q। P क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा हम प्रूफ कर चुके हैं। Q क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इनको हम सम में लिखेंगे। P इज दिस 3 3 3 -1 प्लस Q दिस 0 -2 2 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दिस, यानी ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट हम इन दोनों का सम करके चेक कर लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है या नहीं, बिकॉज ए मैट्रिक्स को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना था। तो ऐड करेंगे दोनों को, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 -1। चेक करेंगे A की वैल्यू और दिस सेम है, सो वी कैन से दैट P + Q इज इक्वल्स टू A। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 3×3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसको हम A के इक्वल ऐड करके चलेंगे और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके ट्रांसपोज को। तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 6 -2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा -2 3 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 -1 3। इसके बाद हम फाइंड करेंगे P मैट्रिक्स, जिसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल्स टू हाफ। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर ले रहे हैं यहाँ पर, 6 + 6 12, -2 -2 -4, 2 + 2 4, -2 -2 -4, 3 + 3 6, -1 -1 -2, 2 + 2 4, -1 -1 -2, 3 + 3 6। इसके बाद हम इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 -2 और इसको डिवाइड करेंगे 2, -2 3, इसको डिवाइड करेंगे -1, यहाँ पर क्या आएगा 2 -1 3। तो ये हमने P मैट्रिक्स फाइंड कर ली है। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसके ट्रांसपोज को।
नंबर ऑफ रोज को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम में और चेक करेंगे इसको। तो R1 को हम क्या बनाएंगे C1 6 माइनस 2 2, R2 को हम लिखेंगे C2 माइनस 2 3 माइनस 1, R3 को लिखेंगे C3 2 माइनस 1 3। क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है? चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, यानी कि सेम वैल्यू है तो हम इसको P लिख सकते हैं। अगर P डैश की वैल्यू P के इक्वल है तो P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके बाद हम Q फाइंड करेंगे, जिसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना होता है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? हाफ A माइनस A डैश इज इक्वल्स टू 1/2। A मैट्रिक्स में से हम इसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 6 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस 2, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और ये माइनस का 2 तो क्या आएगा? 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 1 माइनस 1 0। सिमिलरली आपका थर्ड रो क्या बन जाएगा? 0 0 0। इस मैट्रिक्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी ये क्या बन जाएगी? एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इस जीरो मैट्रिक्स का हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज क्या आएगा? एक जीरो मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज सेम रहेगा, वही होता है। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। अब ये एक जीरो मैट्रिक्स है तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हमने P को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कराया है तो Q को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कराना पड़ेगा। तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हम क्या लिखेंगे? इसको जीरो मैट्रिक्स ही लिखेंगे। अब इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? Q, और माइनस आगे लिखा है तो Q डैश की वैल्यू माइनस Q के इक्वल है। सो हम क्या कह सकते हैं? Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इन दोनों का सम लिखेंगे और देखते हैं क्या आता है। P प्लस Q इज इक्वल्स टू, P मैट्रिक्स क्या है? दिस 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, प्लस Q मैट्रिक्स क्या है? एक जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा? P प्लस Q के, यानी A मैट्रिक्स को हमने किसके इक्वल लिख दिया है? P प्लस Q के, जिसमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम फर्स्ट और सेकंड की तरह सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन नंबर 11 में दो मैट्रिक्स हैं A एंड V, और ये दोनों ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करें AB माइनस BA, अगर AB माइनस BA की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी हम कोई सी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उससे बनने वाली मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और इसका A ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में एक A मैट्रिक्स दे रखी है और इसमें एक इक्वेशन भी दे रखी है। उस इक्वेशन के बेसिस पर हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन क्या है? A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल्स टू I। तो इसमें हम मैट्रिक्स लिखेंगे। A मैट्रिक्स क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा,
प्लस इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करके यहाँ लिख देंगे, देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू आई। इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेते हैं, क्या बनेगा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू आई के प्लेस पर हम लिखेंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की इक्वल में है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे ना। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और ये फोर्थ इसके इक्वल होगा, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। बट हम इसी से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी 1/2। कॉस की टेबल में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, जिसको हम क्या लिख सकते हैं π/3, यानी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस π/3। देन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा π/3। इसके अकॉर्डिंग इसका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें क्या लिखा है अल्फा इक्वल टू π/3।